अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट के अपकमिंग लेवल्स, आज की अहम खबरें और आप लोगों के जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस और उन्हीं शेयर्स में से हम जो है वो देखेंगे कि आया किसी शेयर के अंदर जो वो बाई या फिर सेल की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप हो रही है। तो यही सब चीज़ें जो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो पहले हम जो है वो मार्केट को देख लेते हैं। तो अगर हम मार्केट की आज की क्लोजिंग को देखें तो मार्केट ने 1,12,924 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। इंट्राडे बेसिस के ऊपर मार्केट ने जो वो 85 पॉइंट जो वो लूज़ किए हैं और परसेंटेज वाइज़ अगर हम देखें तो पॉइंट ने 0.08% का जो वो इंट्राडे जो है वो लूज़ किया है। अगर आज के दिन का हम हाई की बात करें तो 1,13,436 का जो मार्केट ने हाई लगाया है और अगर हम लो की बात करें तो 1,12,621 के पॉइंट का जो मार्केट ने लो लगाया है। ओवरऑल अगर हम आज के वॉल्यूम्स की बात करें तो 670 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है, जिनकी जो है मालियत तकरीबन 28 अरब रुपए की जो वो मालियत थी। आज के अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें जिनमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लगा है, तो पहले नंबर पे था हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब जिसके अंदर 195 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। दूसरे नंबर पे बीएमएल था जिसमें 46 मिलियन, पीटीसी के अंदर 30 मिलियन, हस्कोल पेट्रोलियम के अंदर 24 मिलियन, मैपल लीफ सीमेंट के अंदर 22 मिलियन, पीआरएल के अंदर 16 मिलियन, सिनर्जी के अंदर 14 मिलियन, डब्ल्यूटीएल के अंदर 13 मिलियन, डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर जो है 12 मिलियन और सिटी फार्मा के अंदर जो वो 11 मिलियन का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो वॉल्यूम लगा है। तो आज के अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स को देख लें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर जो वो पीपीएल ने जो वो 73 पॉइंट का जो वो पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट में कंट्रीब्यूट किया है। बैंक ऑफ पंजाब ने 53 पॉइंट का, पीटीसी ने 44 पॉइंट का, एकेबीएल ने 23 पॉइंट का, मैपल लीफ सीमेंट ने 20 पॉइंट का, ओजीडीसी ने भी जो वो 19 पॉइंट का, साजगार इंजीनियरिंग ने 18 पॉइंट का, टीआरजी ने 17 पॉइंट का, कोलगेट ने 14 पॉइंट का, चिराग सीमेंट ने 12 पॉइंट का जो मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट जो वो कंट्रीब्यूट्स किए हैं। इसी तरह अगर हम नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो एचबीएल ने जो मार्केट के जो वो 40 पॉइंट जो वो लूज करवाए हैं। हब कंपनी ने भी 40 पॉइंट लूज करवाए हैं। एमटीएल ने 37 पॉइंट, बैंक अल फलाह ने 37 पॉइंट, नेशनल बैंक ने 31 पॉइंट, मारी पेट्रोलियम ने 30 पॉइंट, लकी सीमेंट ने 30 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने 21 पॉइंट, पीएसओ की वजह से 21 पॉइंट, बैंक अल हबीब की वजह से मार्केट ने 20 पॉइंट जो वो लूज किए हैं आज के दिन। तो ये हमारे पास टॉप जो वो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स स्टॉक्स हैं। तो आज के अगर हम मेन खबरों को देखें तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने जो है आज के दिन यानी बुध वाले दिन जो वो बताया है कि गवर्नमेंट ने जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो रिफॉर्म के लिए जो गवर्नमेंट ने मेहनत की है जो पिछले कुछ अरसे के अंदर, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को आईएमएफ की तरफ से जो है पॉजिटिव फीडबैक मिला है। तो ये समझे कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आईएमएफ के फीडबैक को ही देख के जो इंटरनेशनल अदारे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने डिसीजन बनाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो इन्हीं के फीडबैक्स को देखते हैं कि अगर आईएमएफ जो वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं किसी कंट्री में, तो फिर समझे कि वो भी समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो वो सेफ है। तो ओवरऑल जो है समझे कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से जो एक पॉजिटिव जो है वो फीडबैक है, पॉजिटिव खबर है। दूसरी अगर हम खबर को देखें तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है, जहाँ पे जो है रेमिटेंसेस का जो वो डाटा है, तो जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक जो वो पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं उनका इनफ्लो जो है वो 20 अरब डॉलर तक जो वो पहुंच चुका है। तो अगर हम इसी दौरानिए में इससे पिछले साल की बात करें, जहां पे जुलाई 2023 से लेकर जनवरी 2024 का डाटा देखें, तो वहां पे जो है पाकिस्तान ने जो 15 अरब डॉलर के जो वो रेमिटेंसेस जो वसूल किए हैं। तो अभी जो है जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो इसमें समझिए कि 31% जो है वो पाकिस्तान ने जो वो अपने रेमिटेंसेस जो है इसके अंदर जो इंक्रीज देखा है ये लास्ट जो है वो 6 से 7 महीने के अंदर। तो ये भी समझिए कि एक अच्छी बात है। अगर ये जो डाटा जो फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं रेमिटेंसेस के, अगर तो ये सस्टेन करते हैं, तो ये समझे कि पाकिस्तान के लिए जो है ओवरऑल जो है ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिहाज से। तो अभी हम जब वो चार्ट के ऊपर जो वो मार्केट के लेवल जो है वो उनको जो है वो देख लेते हैं। तो उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी। तो ये हमारी जो इंट्राडे ट्रेडिंग समरी जो है वो आ चुकी है। तो आज के दिन हमने जब वो 3 शेयर्स के अंदर जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बुक किया था। सिटी फार्मा के अंदर जो हमने 8% का जो प्रॉफिट बुक किया है। एयरलिंक के अंदर हमारा जो 3.25% का जो है हमने प्रॉफिट बुक किया है। पीएसओ के अंदर जो 5.25% का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बुक किया है। आज के दिन हमने एक ट्रेड के अंदर जो वो लॉस बुक किया है, जिसके अंदर वो जीएएल था, जिसके अंदर हमारा जो 2.5% का जो वो लॉस हुआ है। और अगर हम रनिंग ट्रेड्स को देखें जिनके अंदर अभी हमारा प्रॉफिट है, बट उनको हमने जो वो अभी क्लोज नहीं किया, तो पहले हमारे पास जिसके अंदर 7.25% का प्रॉफिट है, फूजी फूड के अंदर 1.5% का, इसी तरह एयरलिंक के अंदर 0.5% का, ईफट के अंदर भी 1% का, मिजान बैंक के अंदर 0.30% का, और फूजी सीमेंट के अंदर जो है वो 4.25% का जो है ये रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो ये हमारे इंट्राडे जो ट्रेडिंग समरी आज के दिन की ये उसका डाटा है।
तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्विंग ट्रेड का डाटा है, तो उसके अंदर हमारे पास शाहताज शुगर मिल्स के अंदर हमारी बाइंग थी तकरीबन ₹100 के लगभग। 143 का जो फाइनल टारगेट था इसने 4 तारीख को अचीव कर लिया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल का सिग्नल, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या फिर स्विंग ट्रेड के लिए हो, तो वो आप लोगों को जो है सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके तो पूरे साल की आप प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। हमारा जो मेन ग्रुप है उसकी भी मेंबरशिप 1 साल के लिए मिल जाएगी, और जो हमारा इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसकी अपनी जो प्राइस है मंथली फीस उसकी ₹5000 है। तो वो भी आपको 1 साल के लिए उसकी भी मेंबरशिप जो आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जिसने भी ये सर्विसेज अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अपनी प्रॉफिटेबल जो ट्रेडिंग जर्नी जो वो आप हमारे साथ जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो वो मार्केट के जो लेवल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो कल जब मैंने मार्केट की आपके साथ डिस्कशन की थी, तो उस वक़्त जो है मार्केट थी, मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,13,010 के पॉइंट के ऊपर। तो वहाँ पे जो है मैंने इंट्राडे बेसिस के ऊपर यानी आज के दिन के लिए आपको जो है मार्केट की रेजिस्टेंस बताई थी, जो कि थी हमारे पास 1,13,234 का लेवल। अगर आप ये रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, तो यही आज के दिन की हमारे पास रेजिस्टेंस थी, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस थी। तो ये जो है ना हमारी आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो कैंडल्स बनी हुई हैं। तो जितनी भी ये जो कैंडल्स बनी है, तो आज आप देखेंगे कि बार-बार इसी जो लेवल था ना, जो कि 1,13,234 का लेवल था, इसी लेवल से मार्केट जो वो बार-बार जो वो रिजेक्शन ले रही थी, और अल्टीमेटली जो लास्ट 2 आवर्स 3 आवर गुज़रे हैं, तो वहाँ पे फिर जो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ से फिर मार्केट ने वो नीचे की तरफ जो है वो रुख कर लिया था। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर कौन से लेवल्स होंगे, तो मार्केट की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो दोबारा से मार्केट की जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1,13,234 का जो लेवल है, यही मार्केट की जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगी आने वाले दिनों के लिए। और अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो सेकंड जो रेजिस्टेंस है मार्केट की, अब वो हमारे पास होगी 1,14,000 का लेवल। तो ये हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,13,234 का लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस 1,14,070 का लेवल। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो मार्केट के पास जो अब फर्स्ट सपोर्ट जो बन रही है, वो तकरीबन 1,12,000 के लेवल के ऊपर मार्केट के पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है, और जो सेकंड सपोर्ट है मार्केट की, वो 1,10,000 के ऊपर जो है मार्केट की जो वो सेकंड सपोर्ट बन रही है। तो ये जो अपकमिंग जो सेशंस है, उनके लिए ये हमारे पास जो लेवल्स होंगे, अपसाइड के ऊपर भी 2 लेवल्स आपको मैंने बता दिए हैं, डाउन साइड के ऊपर जो वो 2 लेवल्स बता दिए हैं। इनके अंदर अगर कोई चेंज आती है, यानी ये जो आपको जो ज़ोन बता दिया, अगर इसमें कोई ब्रेक आएगा, तो फिर उस हिसाब से फिर नेक्स्ट जो लेवल्स बनेंगे मार्केट में, वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर दूँगा। तो बाकी जो नेक्स्ट जो जुमेरात वाले दिन, जुमेरात को और जुम्मे वाले दिन जो है, ये 2 दिन जो है वीडियोज़ हमारी अपलोड नहीं होंगी। तो बाकी ये है कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, वहाँ पे जो अपडेट्स जो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो अगर हम ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए, अब स्ट्रेटजी आपने क्या करनी है, तो देखें इंट्रा आप यहाँ पे जो है ना, ये जो रिजेक्शन ले रही है मार्केट 1,13,234 के लेवल पे, यहाँ पे रिजेक्शन लेके अब मार्केट ने नीचे की तरफ रुख किया है। तो ये अब थोड़ी-सी कंसर्निंग जो है चीज़ है, तो अब आपने थोड़ा एहतियात से काम करना है। अगर तो आप अ, मार्केट में काम करना चाहते हो ना, तो बेस्ट यही है कि आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम करो। जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट मिल रहा हो, फ़ौरन प्रॉफ़िट जो है वो बुक करो और निकलने वाली बात करो। और अगर किसी चीज़ में लॉस हो रहा हो, तो ज़्यादा लॉस भी जो है वो आप नहीं होने दो। उससे पहले ही जो है छोटा-सा लॉस बुक करो, और अपनी पोज़ीशन को जो है वो क्लोज़ करके आप निकल सकते हो। और काम कोशिश यही करो कि इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही करो, शॉर्ट टर्म के लिए करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का आपका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी स्विंग ट्रेड के लिए जो ट्रेड्स हैं, जिनमें समझिए कि ड्यूरेशन जो होल्डिंग पीरियड है आपका 2 वीक से लेकर 2 मंथ का होता है, तो उनको जब तक आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, या फिर आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तब तक उस स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो आप काम ना करो, जहाँ पे आपको 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने के लिए जो होल्ड करना पड़े। वहाँ पे आपको गेन तो मिल सकता है, बट वहाँ पे आपके जो लॉसेस के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना, एक बड़ी एक वोलेटाइल सिचुएशन के अंदर है, जहाँ पे मार्केट कोई अभी तक क्लियर कट डायरेक्शन जो है वो नहीं बता रही। मार्केट का जो अगर हम ये जो है ना, मैंने समझे कि थोड़ा मिड टर्म के लिहाज से जो है ना, मैंने मार्केट की एक फॉर्मेशन ड्रा की हुई है और वहाँ पे रिसर्च की हुई है। तो मिड टर्म के लिहाज से मार्केट जो है वो ओवरऑल जो है वो जो है नीचे ही
नीचे की तरफ ही जाती हुई जो है वो नज़र आ रही है। बट जो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो वो पुल बैक आ रहे हैं ना अपसाइड के ऊपर, तो वहाँ पे अगर आप समझे कि आप मिड टर्म के एस्पेक्ट में आप शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड ले रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि पुल बैक अपसाइड के ऊपर आएँगे, प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उठेंगे। फिर आप पैनिक करके अपसाइड के ऊपर खरीद लोगे कि प्राइस तो आप दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगी है, और जिस दिन आप खरीदोगे ना, वहाँ से स्ट्रेट वे प्राइसेज़ दोबारा से नीचे की तरफ गिरने लग जाएँगी। फिर जब नीचे की तरफ गिरेंगे तो वहाँ पे भी आप पैनिक करोगे, वहाँ पे आप लॉस बुक करोगे कि अब प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही हैं। वहाँ से फिर दोबारा जो मार्केट ऊपर की तरफ रुख कर लेगी, और फिर ये साइकिल जो इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा, और आपके जो लॉसेस है वो बढ़ते चले जाएँगे। तो इससे बचने की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा ट्रेड करनी है तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर ही ट्रेड करो। तो जहाँ पे आप जब वो जल्दी से जल्दी आपने जो है ट्रेड जो है क्लोज़ करो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक करो, लॉस हो तो लॉस बुक करो और निकलने वाली बात करो। जैसे अगर मैं अपनी आज की इंट्राडे ट्रेडिंग समरी बताऊँ, एवरीडे जब भी मैं वीडियो अब अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग समरी आपको मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है हमारी जो जो भी प्रॉफिट जहाँ पे हमें मिल रहा होता है, तो हम फ़ौरन प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं, और जहाँ पे लॉस हो तो लॉस भी हम फ़ौरन बुक करके उस शेयर को जो है वो खैर-ए-बाद कह देते हैं। ज़्यादा जो है वो लालच, या फिर ये नहीं सोचते कि दोबारा प्राइसेज़ आएँगे तो वहाँ पे जो वो निकलेंगी। तो आपने भी स्ट्रैटेजी यही अपनानी है। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते तो आप हमारे थ्रू भी जब इंट्राडे ट्रेडिंग के सिग्नल ले सकते हो, तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो आप डिटेल्स ले सकते हो। तो बेटर यही है कि आप इंट्राडे के लिए ज़्यादा काम करो अभी करंट सिचुएशन के अंदर। जब सिचुएशन बदलेगी तो वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड का भी बताया जाए कि आप स्विंग ट्रेड करें। जब पिछला जो था ना 2024 तक, 2023-2024, वहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेड मेरी होती थी और जो मैं रिकमेंड करता था वो हमारी स्विंग ट्रेड होती थी। और हमारी अचीवमेंट भी मोस्टली स्विंग ट्रेड्स के अंदर ही होती थी। वो सिनेरियो इस तरह का था कि वहाँ पे आपने इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको गेन कम मिलने थे, स्विंग ट्रेड में आपको गेन जो वो ज़्यादा मिलने थे। बट अभी जो सिचुएशन बन चुकी है, यहाँ पे इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको गेन ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे अब इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी हमारे मोस्टली ग्रुप के अंदर सिग्नल आ रहे होते हैं, और अचीवमेंट भी हमारी मोस्टली इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही होती हैं। स्विंग ट्रेड के अंदर हमारे सिग्नल भी बहुत कम है, और अचीवमेंट भी जब वहाँ पे समझे कि आप जो सक्सेस रेशियो है वो भी उतनी नहीं रही। तो ये जो मैं टाइमली साथ-साथ जो है ऑलमोस्ट समझिए कि जहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है वहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरह जो वो मॉडिफाई करो, तो फिर ही आप मार्केट में सस्टेन करोगे, मार्केट में आप बचोगे, अदरवाइज़ मार्केट आपसे सब कुछ ले लेगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो ख़ैर, टाइम के साथ ये चीज़ें आपको पता चलती जाएँगी। बाकी आपके पैसे आपने डिसीज़न बनाना है। बाकी जो मार्केट के अंदर बेस्ट आइडियल जो है ना स्ट्रेटजी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि आपने मार्केट में किस तरह काम करना है। तो लेवल मैंने अप साइड पे भी आपको बता दिए हैं, डाउन साइड के ऊपर भी बता दिए हैं, स्ट्रेटजी भी बता दी है कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा काम करें, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा अवॉइड करें, या फिर उस वक़्त काम करें जब आप जहाँ तो आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हमारी जो स्ट्रेटजी जिस वर्किंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये काम करेगी। खैर, नेक्स्ट शेयर अगर हम देखें, तो शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब, बीओपी। तो इन शेयर्स को हम एनालाइज़ भी करेंगे और देखेंगे कि अपकमिंग लेवल्स क्या हैं, और जिसमें बाय सेल का कोई सिग्नल बन रहा है तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं साथ-साथ शेयर करता चला जाऊँगा। तो बैंक ऑफ पंजाब को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो उसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था। आज के दिन इसने जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन आप कह लें या वेज फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹11.5 की। आज के दिन इसके अंदर अपर कैप लगा है और इसने क्लोजिंग दी है ₹11.91 के ऊपर। सक्सेसफुल ये ब्रेकआउट कर चुका है। प्रीवियस रेजिस्टेंसेस का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है और फॉर्मेशन का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ₹11.15 से लेकर ₹11.91 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर सकते हो। इस रेंज से नीचे आपने डेफिनिटली कुछ लेवल जो है ऐसा सेट कर लें जिसका आपने स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के बगैर आपने इसके अंदर भी काम नहीं करना, क्योंकि मार्केट अगर ओवरऑल प्रेशर में जाएगी तो जिस शेयर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो या तो वो रुक जाएगा, या फिर काफ़ी टाइम लगा के अपना टारगेट अचीव करेगा, या फिर वो सिग्नल फेल हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में बचने का सिर्फ एक ही आइडियल सॉल्यूशन है कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। जहाँ पे लॉस जो है वो आपका शुरू हो जाए तो वहाँ पे जो है फ़ौरन लॉस बुक करें और निकल जाएँ, और न्यू शेयर के अंदर मूव करें, या फिर सब्र करें नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी का। तो बाइंग के लेवल आपको बता दिए ₹11.15 से लेकर ₹11.91 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर लें। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा वो आपके पास होगा ₹12.75 का, जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बन सकता है, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹13.70 के लगभग है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 15% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो 2.5 की है। तो ये हमारा आज के दिन इसके अंदर सिग्नल जनरेट हुए। अगर हम अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर जो मैंने 1 दिसंबर को बाइंग करवाई थी तकरीबन ₹8.5 के लगभग। तो अब
वो देखें कि उसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट जो ₹9.75 का था, वो भी अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट ₹10.75 का, ये भी अचीव हो चुका है। उसका फाइनल टारगेट है ₹12.30 का, तो ये समझे कि अभी ये जो इसने न्यू सिग्नल जनरेट किया है, तो ये जो है अगर समझे कि फ़ेल कर भी जाता है, तो ये मे बी ओपनिंग आवर के अंदर ही जो हमारा जो ये जिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंदे ग्रुप के अंदर, तो जिन्होंने इस सिग्नल के ऊपर बाइंग की हुई है, तो ये समझे कि कल के दिन भी वो कल के दिन इस सिग्नल के ऊपर जो वो अपना प्रॉफ़िट बुक कर रहे होंगे। और अगर ये जो न्यू सिग्नल है, इसके मुताबिक वो अगर अपनी ट्रेड को ट्रेल भी करते हैं ना, यानी इसी के लेवल्स को फ़ॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर समझिए कि उनकी अगर ये ट्रेड फ़ेल भी हो जाती है, तो उन्हें जो है लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। वो अगर समझे कि ₹11 के ऊपर भी बेचेंगे, जिन्होंने बाइंग जो है वो 8 या 9 रुपए के ऊपर की हुई है, तो उन्होंने ₹11 के ऊपर भी प्रॉफ़िट के ऊपर ही जो है वो निकलना है। तो इसी तरह हम ग्रुप के अंदर जो वो कर रहे होते हैं काम, जब-जब अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है, वहाँ पे जो वो लेवल शेयर कर दिए जाते हैं कि आप इसमें काम कर सकते हो और आप अब इसमें काम जो है वो ना करो। और उन लेवल्स पे आपको काम कराया जा रहा होता है, जहाँ पे रिस्क जो है वो आपका कम से कम हो। तो यही आपको फ़ायदा होगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसी तरह आपको टाइमली जो है वो अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिलती चली जाएँगी। इससे पहले भी जो जो हमारा 8 से 9 रुपए का लेवल था, उससे पहले भी हमने जो बाइंग की थी तकरीबन आई थिंक ₹5 के ऊपर, जब यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट किया था। तो जब-जब हमें अपॉर्च्युनिटी इसमें मिलती रही है, तो हम इसके अंदर जो वो काम करते रहे हैं, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल जाती रही हैं। तो अब ये है कि मार्केट जो है ओवरऑल जो प्रेशर में है, एक समझिए कंसोलिडेशन ज़ोन में है, तो उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट आप जो-जो शेयर जिसके अंदर न्यू अपॉर्च्युनिटी आएगी, तो जब मार्केट प्रेशर में होगी, तो वो शेयर भी डेफ़िनिटली मार्केट का इम्पैक्ट अपने ऊपर जो है वो लेगा। तो बैंक ऑफ पंजाब के बाद नेक्स्ट शेयर जब वो हम देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास जीएचएनआई। तो जीएचएनआई को हम अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो इसकी ना मैंने कल वाली वीडियो के अंदर जब वो डिस्कशन की थी, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म में इसके पास जो रेजिस्टेंस थी 642 से 650 का जो लेवल मैंने बताया था, तो जिन लोगों ने न्यू बाइंग करनी है तो वो देखें। अगर तो ये सस्टेन करता है इसके ऊपर ₹650 के लेवल के ऊपर, तो फिर डेफिनिटली इसके अंदर शॉर्ट टर्म में आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो आज के दिन अगर आप देखोगे, तो इसने इस जो है ना फर्स्ट कैंडल ही जो आज के दिन की ऑलमोस्ट बनी है, तो उसमें जो इसने क्लोजिंग दी थी वो ₹655 के ऊपर दी थी और फिर ऊपर ही जो है सस्टेन करता रहा यहाँ पे। तो उसके बाद जब आपने ये देखा, तो फिर जब ये इसमें सेकंड लास्ट कैंडल बनी थी ना आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इसने एक कैंडल के अंदर ही जो है वो 5.5% का जो वो गेन दिया था और आई थिंक इसने भी जो अपर कैप के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। तो ये आपको लेवल मैंने बताया था कि जिसने न्यू एंट्री लेनी है, तो 650 के बाद जो इसके अंदर एंट्री ले सकता है। तो अब अगर हम देखें, तो जिन्होंने इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम किया था, बाइंग इसकी जो है तकरीबन ₹650 के लगभग बनती थी। उसके बाद इसके अंदर 2 टारगेट बनते थे अपसाइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹685 के लगभग था, जो कि आज के दिन ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है तकरीबन 700 से ₹735 की रेंज के अंदर बनता है। तो वहाँ तक जो है इसका सेकंड टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म के लेवल मैंने बताए हैं। तो वहाँ तक जो है ये भी आई आई थिंक ये ईज़िली कल जो है ये अचीव कर सकता है। तो नेक्स्ट जिसने अगर बाइंग करनी हो, तो फिर दोबारा से आप वेट करो कि दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी डेवलप हो, तो फिर आप इसमें काम करो। अदरवाइज़ जो है ये ना हो कि आप कल ओपनिंग के अंदर ही जो है ये अपर कैप पे ओपन हो जाए, वहाँ पे आप बाइंग कर लो, या तो वहाँ से ये स्ट्रेट वे नीचे आना भी शुरू कर सकता है। वहाँ पे यहाँ से स्ट्रेट वे ऊपर भी जा सकता है, बट आपने ज़हन में ये भी रखना है कि आप अपर कैप के ऊपर बाइंग इसकी अपॉर्चुनिटी डेवलप 650 के ऊपर हुई थी। अब कल ओपन प्राइस हो 750 पे ऊपर प्राइस चली जाए, 10% का जो है अपर कैप लगता है। तो आप वहाँ पे जो है बाइंग कर लो और फिर जब वहाँ से आप अपर कैप पे खरीद लो, उसी दिन जो शाम को जो मार्केट प्रेशर में आए, शेयर भी जो लोअर कैप पे चला जाए, तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो आप 15% का लॉस उठा सकते हो। अगर आपने काम करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो, अदरवाइज़ ना करो। जीएचएनआई के बाद आप नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? इसमें बाइंग 650 के ऊपर बनती थी, फर्स्ट टारगेट 685 का आज अचीव कर चुका है, सेकंड टारगेट जब ₹730 के लगभग बनता है। बाकी न्यू अगर आपने बाइंग करनी है, तो दोबारा से अगर अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है, तो आप इसमें बाइंग करो, अदरवाइज़ आप ना करो। तो जिन्होंने ₹650 के लगभग बाइंग की हुई है, तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन ₹613 के लगभग बनता है। इससे नीचे क्लोजिंग दे, तो फिर आप जो है वो निकल सकते हो इसमें से। जीएचएनआई के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास डीजीकेसी, डेरा गाज़ी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो डेरा गाज़ी खान सीमेंट कंपनी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो जो है ये है एक मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, बट ये है कि अभी ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर इसके पास रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो रेजिस्टेंस है इसके पास ₹112 की। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास तकरीबन ₹100 के लगभग। तो अगर तो आप इसमें काम करना चाहते हो, तो ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर तो आने वाले दिनों में जो है ना ये क्लोजिंग दे दे ₹112 और 50 पैसे के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, फिर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हो। वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो कम होगा और आपको गेन भी जो है वो अच्छे मिल सकते हैं और फिर स्पीड में इसकी प्राइस जो है वो अपसाइड के ऊपर मिलेंगी आपको और जाती हुई जो है आपको नज़र आएँगी। और यहाँ पे अगर ये है कि ये रिजेक्शन ले जाते हैं ₹111 के ऊपर, इसका ब्रेकआउट नहीं करता,
तो फिर जो है प्राइसेज़ इसके दोबारा से ₹100 की तरफ जब वो नीचे की तरफ जब वो आ सकती हैं और आपने इसके अंदर अगर तो आपके पास ये पड़ा हुआ है और आप इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस आपने इसके अंदर जो है वो ₹100 का रखना है। अगर ये ₹100 से नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर भी जब वो दाखिल हो जाएगा, तो फिर प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उठेंगी नहीं, फिर लोअर से लोअर ही जाती चली जाएँगी। डेरा गाज़ी खान के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, इसके ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ये मूव कर रहा है। यहाँ पे इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन इसने जब वो तकरीबन ये ₹36 और 11 पैसे ₹36 16 पैसे के ऊपर किया था। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के बाद प्राइस इसके नीचे आई। आज के दिन जो है इसने रीटेस्ट किया, ब्रेकडाउन लेवल को इसने टेस्ट किया था और उसके बाद जो क्लोजिंग जो है इसने ₹35.48 के ऊपर दी है। तो इसमें जो स्ट्रेटजी है ये आपकी सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होनी चाहिए। क्योंकि जो ये ट्रेंड है यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड कर चुका है, तो आप ये समझे कि वो लोग जिनके पास ये पड़ा हुआ था और पहले जो लॉस में चले गए थे, तो अभी ऑलमोस्ट आई थिंक नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो लोग आ चुके होंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप इसमें जो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करो। क्योंकि ये अगर प्राइसेस के ऊपर उठ रही हैं, तो ये आप ना समझे कि ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, ये अपनी अपसाइड पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो रिट्रेसमेंट में जो एक ये हाईएस्ट जो लेवल लगा सकता है ना, वो हमारे पास तकरीबन ₹37.5 के लगभग। तो अगर तो आपने ₹37.5 के लगभग इसमें बाइंग की हुई है और प्राइसेज़ अब इसकी नीचे चली गई हैं, तो आपको ये में भी एक मौका दे दे कि आप इसमें से जो है अपना एग्ज़िट जो है वो इख्तियार कर लो। उसके बाद जो प्राइसेज़ इसके नीचे की तरफ जाएँगे, तो फर्स्ट टारगेट इसका ₹34.12 का, सेकंड टारगेट ₹31 का, फाइनल टारगेट ₹27 और 75 पैसे के लगभग है। डाउन साइड के ऊपर जो इसने लेवल एक्सपोज़ किए हुए हैं। तो इनके लिए आप इन लेवल्स के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आप समझे कि अपना डाउन ट्रेंड को जो है ये कंफर्म कर रहा है। तो जब अगर यहाँ से आप प्राइसेज़ ने रुख नीचे की तरफ किया ना, तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन करके तो आप नीचे की तरफ जब ये रुख कर लेगा। और अगर आप इसने ऊपर की तरफ उठना है, तो फिर अब जो ये ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, अब ये दोबारा नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो फिर ये जो है हमारे पास एक फेक आउट होगा। अदरवाइज़ जो है अगर यहाँ से प्राइसेज़ नीचे की तरफ रुख करेंगे, तो फिर ये समझिए कि इसकी बिगिनिंग होगी अपने डाउन ट्रेंड की। फिर जब तक ये दोबारा से अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो नहीं जाता, तब तक आपने इसके अंदर बाइंग जो है वो हरगिज़ नहीं करनी है। पीआरएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रेमा एट ताहर लिमिटेड। तो प्रेमा को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो प्रेमा जो है ये कंसोलिडेट कर रहा था एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर, जिसके पास इसके पास रेजिस्टेंस थी ₹26 और 66 पैसे की। आज के दिन इसने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी है ₹30 और 20 पैसे के ऊपर। तो समझिए कि बाइंग का सिग्नल तो इसने जनरेट कर दिया है। तो अगर तो आप इसमें बाइंग करना चाहते हो हर हाल में, तो फिर समझिए कि ₹26 से लेकर ₹29.14 इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करो। इस रेंज से नीचे आपने जो है अपने रिस्क मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट बनता है, वो ₹30 और 19 पैसे के लगभग बनता है और फाइनल टारगेट ₹33 के लगभग बनता है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें, तो ये हमारे पास 13% से ज़ायद एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है, बट ये है कि इसके अंदर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है, ये बहुत ही कंप्रोमाइज़ है। ये जो है सिर्फ़ 1.3 के ऊपर है। तो ट्रेड जो है ये स्विंग ट्रेड के लिहाज से है, बट ये एक रिस्क टू रिवार्ड जो है ना रेशियो, स्विंग ट्रेड हो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपकी रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो है ना, ये 2 से नीचे ना आए। अगर ये 2 से नीचे आ जाए, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती है। यहाँ पे आपको जितना ही समझे कि प्रॉफिट होना होता है, ट्रेड अगर सक्सेसफुल होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ट्रेड अगर फेल होगी तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे समझे कि जितना प्रॉफिट होगा उतने ही लॉस के चांसेस है, तो ट्रेड समझे कि 50-50 है। तो इस तरह की ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करता, बट ये एक लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि किन लेवल्स के ऊपर इसमें बाइंग बनती थी और आप अपकमिंग लेवल जो अपसाइड के ऊपर जो इसने टारगेट एक्सपोज किए हैं, वो आप इसकी प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर कितनी जा सकती हैं। तो बाकी ऑलमोस्ट जो मैंने तमाम शेयर जो वो डिस्कस कर लेंगे हैं मेन शेयर्स को, उनमें आपको बाइंग सेलिंग के लेवल्स भी बता दिए हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों के जो शेयर्स हैं उनकी भी डिस्कशन की जाए, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दो। तो इंशाल्लाह यहाँ तो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर जो है उनकी डिस्कशन की जाएगी, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही उनका जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो बाकी जो अपकमिंग 2 डेज़ हैं, उसके अंदर जो मैं वीडियोज़ जो है वो अपलोड नहीं करूँगा। तो उसके बाद जो इंशाल्लाह फिर वीकेंड के ऊपर हमारा जो दोबारा से जो है वीडियोज़ जो है वो आना शुरू हो जाएँगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी टाइमली बाय सेल के सिग्नल के लिए, चाहे वो इंट्राडे के सिग्नल हों, चाहे स्विंग ट्रेड के सिग्नल्स हों,
तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो जॉइन कर सकते हैं और अगर आप लोग सीखना चाहें कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो ये उसके लिए आप मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो समझिए कि आप जस्ट ₹6000 पे करके ये सारी सर्विसेज़ जो है वो ले सकते हैं। तो जिसने भी ये सर्विसेज़ अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।